Hi to all my divine souls, welcome back to my channel. Is Aya the Divine Tarot Guide 786. As you have seen the topic of this reading कि अक्टूबर मंथ का प्रेडिक्शन मूलांक के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो रीडिंग का पैनल होगा वो होगा 1, 3 and 5 मूलांक वालों के लिए, सेकंड होगा 2, 4, 8 वालों के लिए एंड थर्ड होगा 6, 7, 9 जो कि इसी रीडिंग में होंगे। सो आप अपने अपने मूलांक को कैलकुलेट करके निकाल के रखिएगा और अपनी मूलांक के अकॉर्डिंग अक्टूबर मंथ में क्या आपके लिए सरप्राइजेज़ हैं, क्या आपकी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ ऑफ ब्लेसिंग्स हैं, क्या लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ एंड आपका करियर रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग क्या एनर्जीज़ आने वाली हैं। ये रीडिंग उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आई हूँ। इस रीडिंग में सारी चीज़ों का समअप है। सो जल्दी से अपने मूलांक को निकाल लीजिए। मूलांक 1, 3, 5, उसके बाद बारी आएगी मूलांक 2, 4, 8, उसके बाद बारी आएगी मूलांक 6, 7, 9। मूलांक निकालने का तरीका मैं अपने बहुत से वीडियोस में बता चुकी हूँ क्योंकि मैं हर बार मूलांक बेस्ड प्रेडिक्शंस ही लेकर के आती हूँ। सो आप चाहें तो मेरे प्रीवियस रीडिंग्स को देख सकते हैं जो अपकमिंग मंथ्स की प्रेडिक्शन से रिलेटेड है, और अदरवाइज़ मैं आपको एक बार फिर से छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। मूलांक निकालने का सबसे बेहतर तरीका होता है, मूलांक क्या है, आपका बर्थ डेट यानी कि महीने की जिस तारीख को आपका बर्थ हुआ है, आप बॉर्न हुए हैं। मान लीजिए सपोज़ आप 22 ऑफ अप्रैल को बॉर्न हुए हैं यानी कि 22, तो 2 + 2 = 4, तो यानी कि आपका मूलांक हुआ 2 + 2 = 4, यानी आपका मूलांक हुआ 4। तो आपको 4 नंबर के मूलांक वाली रीडिंग यानी कि 2, 4, 8 ग्रुप वाले मूलांक की रीडिंग आपके लिए होगी सूटेबल। इसी तरह से आपको अपना मूलांक निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी ज़िंदगी के 4 पैरामीटर्स पर अक्टूबर मंथ की रीडिंग कैसी रहने वाली है, क्या एनर्जीज़ एंड ब्लेसिंग्स आने वाली हैं मूलांक 1, 3, 5 वालों के लिए। एक सेकेंड। पकड़ के रखो भाई, उड़ने मत दो। चलिए देखते हैं मूलांक 1, 3, 5 वालों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहले देखिए लव लाइफ मूलांक 1, 3, 5 वालों के लिए अक्टूबर 2023 में इनकी लव लाइफ। मूलांक 1, 3, 5 वालों की लव लाइफ अक्टूबर 2023 में कैसी रहने वाली है। उसके बाद आते हैं आपका करियर अक्टूबर 2023 में कैसा रहने वाला है। मूलांक 1, 3, 5। रीडिंग बड़ी होगी क्योंकि सारे ही मूलांक मैं इसी रीडिंग में लेकर के आ रही हूँ। ओके, उसके बाद देखते हैं आपका मनी, फाइनेंसेस, अपॉर्चुनिटीज़ अक्टूबर 2023 में 1, 3, 5 वालों के लिए क्या रहने वाली है। राइट करें। ओके, नाउ बारी है आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। मूलांक 1, 3, 5 वालों का हेल्थ कैसा रहने वाला है, क्या है एनर्जीज़ 1, 3, 5 वालों के लिए अक्टूबर 2023 में। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है एम्परर की। सो मुझे अंदाज़ा लग चुका है कि बहुत से लोग जिस चीज़ को लेकर के डाउट में चल रहे थे अब वो उनकी चीज़ें होनी कंप्लीट होंगी और कहीं ना कहीं आपको स्थिरता की तरफ आप कदम बढ़ाने वाले हैं। ओके, सो लव लाइफ आपकी ऑल ओवर बहुत अच्छी रहने वाली है। 6 के कार्ड आए हैं, 6 यानी कि वीनस, शुक्र की एनर्जी यानी कि बैलेंसिंग एनर्जी लव लाइफ में। कुछ लोगों को उनका एक नया प्यार मिलेगा, कुछ लोगों को न्यू लव मिलने वाला है, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए
अक्टूबर मंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ तो आपकी जुगलबंदी बहुत बढ़िया रहेगी। आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। शांति प्रिय ढंग से ये अक्टूबर मंथ आपका निकलने वाला है। और बहुत से लोगों को जो मैरिड नहीं है, जो प्यार प्रेम की तलाश में है, उनको एक ऐसे प्रेम की ऐसा न्यू लव मिलने वाला है जो उनको पीस ऑफ माइंड देगा, जो उनकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आएगा। सो होल एंड सोल अक्टूबर मंथ आपकी लव लाइफ में बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक बैलेंस लेकर के आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए देखते हैं अब आपकी करियर कैसा रहने वाला है। ओके, सो करियर के रिगार्डिंग बहुत से लोगों को अब तक जो हताश एक डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा था, बहुत से लोग परेशान थे, करियर में कुछ हो नहीं रहा है, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, बार बार आपका दिल टूट रहा है, बार बार आपके असाइनमेंट फेल हो रहे हैं, बार बार आपका सिलेक्शन रुक रहा है। बट इस अक्टूबर मंथ में आपकी ये टेंशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। 70% तक आपको चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी अपने इस अक्टूबर मंथ में। दोज हु आर स्टडिंग, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दोज हु आर फाइटिंग फॉर करियर, है ना, जॉब। मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों का सिलेक्शन दिख रहा है। बहुत से लोगों के मुझे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक जैसे प्री और मेंस, तो वो क्वालिफाई होते हुए दिख रहा है। अब तक रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा, पास्ट में आपके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटिंग थे, बट अक्टूबर मंथ 2023 में आपके रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होने वाले हैं। करियर में आपको एक कदम आप आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस की तरफ आपको ये करियर आपका लेकर के जाएगा। स्टेबिलिटी आपको आपके जीवन में आएगी इस करियर के रिगार्डिंग। जिस भी पाथ पर हैं आप करियर के, ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके ऊपर। परमात्मा की शुक्रदेव, मतलब वीनस आपका जो प्लैनेट है, वो इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पर, आपके करियर के तौर पर, जो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पितरों की एनर्जीज़ आपको ब्लेस करती हुई दिख रही हैं, आपकी डेटीज़ की एनर्जीज़ आपको ब्लेस करती हुई दिख रही हैं। जिस तरह से आप ये उगता हुआ सूर्य देख रहे हैं, जो पूरी तरह से यहाँ प्रकाशमान अवस्था में है और ब्लेसिंग्स बरस रही हैं ऊपर से, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आपका बहुत टाइम से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, वो प्री या मेंस एग्ज़ाम आपके क्वालिफाई होंगे, आपके इंटरव्यूज़ क्वालिफाई होंगे, आपका रिज्यूमे सक्सेसफुल होगा। करियर के रिगार्डिंग भी आपका ये मंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सो बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग मुझे दिख रही है। मैं एक के बाद एक कार्ड लगाऊंगी यहाँ पर। ये आपकी लव लाइफ है, ये आपका करियर है। उसके बाद हम देखते हैं आपकी मनी। ओके, मनी में बहुत से लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है कि मनी वाइज जिन लोगों, जो बिजनेसमैन है, सबसे पहले बिजनेसमैन्स पर आती हूँ क्योंकि कार्ड कुछ इस तरह से आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, सो करियर में आपके फाइनेंसेस एंड मनी में जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपने घर से बिज़नेस शुरू किया था, जो मैंने लास्ट आपको बताया हुआ था सितंबर मंथ में, आप चाहो तो वो रीडिंग देख सकते हो। और जो लोग एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, या उस बिज़नेस में आपको बहुत टाइम से अच्छी डील्स नहीं मिल रही थी, अच्छे ऑफ़र्स नहीं मिल रहे थे, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा था, तो वो नेगेटिविटी आपकी अब हट रही है, वो स्टकनेस आपकी हट रही है। आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक सा गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग, आपका पाथ ठीक नहीं था। ये जो ब्लैक हॉर्स आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका ब्रेन रिज़ल्ट 90% सोच रहा है, बट उतने अच्छे तरीके से प्लान्स ऑप्टिमम वे में नहीं लेकर के आ पा रहा है जो आपके उस रिज़ल्ट्स को फुलफ़िल कर सकें। सो अब आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही मल्टीपल तरीके से वर्क कर रहा है और आपको प्रॉफिटेबल इनकम मुझे आते हुए यहाँ पर दिख रही है। और काफ़ी ज़्यादा आपको लोगों का भी, आपके पार्टनर्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, आप लोग बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। अब आते हैं हम जॉब पर, दोज हु आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट एरिया। सो कहीं ना कहीं अगर आपको अगर
अगर कुछ लोगों की अगर जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कुछ लोग किसी कारणवश डिमोट हो गए थे या उनकी सैलरीज़ वगैरह रुकी हुई थी फॉर एनी रीज़न्स, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न्स, या कोई मान लीजिए मुश्किल आ गई थी जिसकी वजह से कोई इंक्वायरी बैठ गई थी या कुछ हो गया था, तो वो चीज़ अब उनकी हट जाएगी। और अक्टूबर मंथ आपके लिए आपका इंक्रीमेंट तो नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ जो रुकी हुई सैलरी थी, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कई बार कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे जो अपर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सैलरी ऑफ कर देते हैं और फॉर पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर मंथ। सो वो आपकी मुझे रिलीज़ होती हुई दिख रही है इस मंथ में, नेक्स्ट मतलब कि जो नेक्स्ट जो अपना मंथ आ रहा है। और आप काफ़ी ग्रोथ पकड़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं अपनी जो जॉब एरिया में है, वो अपनी मनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही किसी अच्छी चीज़ में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। मे बी हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, सो डेफिनेटली आप कोई प्रॉपर्टी खड़ी करेंगे। कोई ऐसा पर्सन आपको प्रॉपर्टी डीलिंग करवाएगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो आप बहुत टाइम से देख रहे थे। अपना घर बनाने का अगर आप सोच रहे थे तो उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट मुझे होती हुई दिख रही है और बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट होती हुई दिख रही है। बहुत टाइम से आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बारे में सोच रहे थे, जो एक स्टकनेस थी वो अब आपकी ख़त्म हो रही है बिकॉज ऑफ कुछ इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, तो वो आपके अब ख़त्म हो चुके हैं। आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए। और अक्टूबर मंथ में बहुत से लोग मुझे प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए दिख रहे हैं, अपना घर ख़रीदते हुए दिख रहे हैं, अपनी फैक्ट्री ख़रीदते हुए दिख रहे हैं, या लैंड परचेज़ करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बिजनेसमैन्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आपकी पार्टनर से बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है। अब तक जो आपकी डील्स, आपके जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो एकदम से ग्रोथ पकड़ेंगे। और क्योंकि अभी तक आपकी जो ब्रेन की जो पास्ट एनर्जी थी तो वो आपको उतने अच्छे तरीके से आपके प्लान्स वर्क नहीं कर रहे थे, आपके आइडियाज़ वर्क नहीं कर रहे थे, बट नाउ यू आर डूइंग ग्रेट। आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो और आपको उनका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से मिलने वाला है इस अक्टूबर मंथ में। आप बहुत मेहनत करने वाले हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और डेफिनेटली आपका ये फाइनेंशियल, आपके लिए ये फाइनेंशियल तौर पर आपका ये जो महीना है अक्टूबर 2023 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 80% रिजल्ट्स आपको आपकी मेहनत का यहाँ पर मिलेगा। जो स्टकनेस थी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आपकी सैलरी रुकी हुई थी, आपका कोई बोनस रुका हुआ था, आपका कुछ इंक्रीमेंट वगैरह रुका हुआ था, तो वो भी मुझे यहाँ पर रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। आप डिमोट हुए थे तो वो आप मुझे वापस से अपने पद पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आप प्रमोट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, या आपको कुछ बोनस पॉइंट्स मुझे यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जो HR होते हैं, या जो रीजनल मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उनको उनके बोनस मिलते हुए दिख रहे हैं। आपका कस्टमर रेट बहुत अच्छा मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पब्लिक का, कस्टमर्स का सपोर्ट आपको मतलब बढ़ते हुए आपका दिख रहा है। तो होल एंड सोल आपके लिए, मूलांक 1, 3, 5 वालों के लिए आपका ये फाइनेंशियल के तौर पर आपका ये मंथ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, जो कि अब तक बहुत ज़्यादा स्टक था, आपको ग्रोथ नहीं दिख रही थी, आप एक रुके हुए उसमें थे, बट नाउ आप बहुत अच्छे से वर्क करने वाले हैं और आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप बस मेहनत करिए, अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए, अपने ब्रेन में आइडियाज़ नए लेकर के आइए और आगे बढ़ते रहिए। और शायद इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना कि अब तक जो आपके जो एक कन्फ्यूज़न बना आ रहा था, है ना, वो कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। आप एक डिसीज़न लेंगे और बहुत ही जल्द वो डिसीज़न आपको द एम्परर की एनर्जी में लेकर के आएगा। 1, 3, 5 यानी कि आप पहले से ही राजा हैं और अब आप एक सुदृढ़ अवस्था में आने वाले हैं इस अक्टूबर मंथ में, यानी कि आप एक स्टेबल कंडीशन में आने वाले हैं। चलिए, हेल्थ की अगर हम बात करें, so 4 of cups, 4 of pentacle and ace of cups. ओके, सो 1, 3, 5 वालों के लिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। 1, 3, 5 आपकी बॉडी में वाटर डिसबैलेंस रहता है, जिसकी वजह से आपको वायरल, फ्लू और कफ जनरेट होना, है ना, और कॉन्स्टिपेटेड होना, पानी की कमी हो जाना,
या डिहाइड्रेट होना, इस तरह की समस्याएं बनी रहती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना क्रॉस्ड पोजीशन में रहते हो, अंदर से खुश नहीं रहते हैं अपने स्वास्थ्य की वजह से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का वाटर डिसबैलेंस रहता है, और पिछले टाइम से काफ़ी टाइम से आप सफ़र भी कर रहे हो, बार बार आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं, नोज़ एलर्जीज़ हो जाती हैं, या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वाटर डिसबैलेंस, डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी, है ना, बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ रही है, एसिडिटी बनना, अपच की शिकायत होना, कफ बहुत ज़्यादा भर जाना शरीर में, जिसकी वजह से ऊपर की जो बॉडी है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना, है ना। और जब कफ बॉडी में बढ़ जाता है तो वो एक तरीके का पस बन जाता है, और बॉडी में वो जगह जगह फ़ैट की जो हमारी जो वीन्स, मतलब जो फ़ैट जो होता है उसके साथ मतलब मिक्स होकर के बॉडी में एक अननेसेसरी फ़ैट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र होती है, और हम एक अनइवन फिगर में आ जाते हैं। सो बहुत टाइम से आप इस प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की अपर, कुछ फीमेल्स या मेल्स होंगे जिनकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होगी, क्योंकि आपको कफ़ की प्रॉब्लम है। आपको 12 महीने नहीं तो कम से कम बहुत जल्दी जो है आपको फ्लू होता होगा, आप वायरल का शिकार होते होंगे, आपको ज़ुकाम बहुत जल्दी होता होगा, आपकी एलर्जी होगी, आपको स्नोफीलिया भी हो सकता है, वाटर डिसबैलेंस आपका मुझे यहाँ पर होल एंड सोल दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट अक्टूबर मंथ में कहीं ना कहीं आप मुझे एक स्टेबल कंडीशन में आते हुए दिख रहे हो। आप सर से लेकर पाँव तक अपनी हेल्थ को ठीक करने के बारे में जुझारू तौर पर मुझे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फिगर को मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक परफेक्ट डाइट, एक प्रॉफिटेबल बॉडी में आना। जैसे प्रॉफिटेबल बॉडी मतलब कि जितना आप खा रहे हो उतना ही आप एनर्जी, मतलब कहते हैं ना कि जितना आप खा रहे हैं आप उतना ही ज़्यादा एक्सरसाइज में उस चीज़ को डाइल्यूट भी करते जा रहे हैं। तो प्रॉफिटेबल हुआ कैसे? आपने जितना खाया आप बैठे नहीं रहे, आप गए सुबह में एक्सरसाइज किया, जिम किया 1-1.5 घंटा, और वो चीज़ फ़ैट नहीं बनने दिया, उसको तुरंत जो है स्वेट के ज़रिए निकाल दिया। तो वो एक प्रॉफिटेबल एनर्जी हो जाती है बॉडी में, कि वो आपकी बॉडी में फ़ैट जनरेट नहीं होने देता है, आपकी बॉडी में वाटर डिसबैलेंस नहीं होने देता है, आपकी बॉडी और माइंड को और सोल को एक्टिव रखता है। सो अब एक प्रॉफिटेबल एनर्जी में आने वाले हो अपने हेल्थ एरिया में, सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, स्टेबल तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब फिट रहना आपके दिल दिमाग पर छा गया है। इनफ इज़ इनफ वाली कंडीशन आपके साथ हो चुकी है। इनफ इज़ इनफ बहुत हुआ, अब मुझे फिट रहना है, मुझे फिट होना है, मुझे अच्छे अच्छे न्यू क्लोथ्स पहनने हैं, फैशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। इतनी कम एज में मैं ओवर एज दिखता हूँ या ओवर एज दिखती हूँ, तो मुझे फैशनेबल बनना है, मुझे फैशनेबल दिखना है, एंड फॉर दिस और दैट आई हैव टू बी लूज सम और मोर वेट टू बी फिट in my new clothes, in अकॉर्डिंग टू द न्यू फैशंस। जो भी आपकी क्राइटेरिया, जो भी आपके मन में इस वक्त विचार चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे थे, बट अब आपके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ फिटनेस का भूत मुझे सवार होते हुए दिख रहा है, और इसके आगे जाकर के आपको बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपकी जो समस्याएं हैं, कफ से रिलेटेड समस्याएं, स्नोफीलिया, आपको फ्लू हो जाना, आपको ज़ुकाम बार बार होना, आपकी बॉडी में बार बार ज़ुकाम की वजह से पस पड़ जाना, और वो पस जो है फैट की में मिक्स होकर के आपकी अपर बॉडी को और भी ज़्यादा हैवी बना देता है। तो जब आप बिल्कुल जुझारू तौर पर अपनी बॉडी को फिट करने के लिए प्रॉपरली मुझे यहाँ पर काम करते हुए दिख रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं, वॉक करते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी बॉडी में मुझे एक वाटर बैलेंस होता हुआ भी दिख रहा है। आपकी बॉडी मुझे एक सपोर्ट सिस्टम में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी रीडिंग 1, 3, 5 वालों के लिए। सो ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए ढेर सारी। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए 2 ब्लेसिंग्स क्या है इस अक्टूबर 2023 मंथ में। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं अक्टूबर 2023 में। ओके, सडन वेल्थ, पॉवर्टी, मैंने कहा था ना, देखो सडन वेल्थ, यहाँ मैंने क्या कहा था,
सडन वेल्थ यानी जिनकी चीज़ें रुकी हुई हैं, जिनका इंक्रीमेंट रुका है, जिनकी सैलरी बाय हुक और सम ऑफ रीजंस की वजह से सीज़ हो गई थी, वो रिलीज़ होगी। आपके बिजनेस क्राइटेरिया में आपके प्रोजेक्ट साइन नहीं हो रहे थे, आपकी डील साइन नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ योर थोड़ा सा लीजी वीजी प्लान। आपको नहीं पता था किस तरह से प्लान को प्रोग्रेस पर लाना है, बट आप अब मुझे अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हो, टीम वर्क आपका अच्छा है, आपके पार्टनर से बहुत अच्छी है, तो अब आपको एक प्रॉफिटेबल इनकम आपकी झोली में आती हुई मुझे दिख रही है। और देखो यहाँ पर एनर्जीज़ भी यही आ रही हैं, 777 यानी कि केतु, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, 11 का कार्ड है यानी कि 2 नंबर, और 2 नंबर होता है चंद्रमा, और चंद्रमा मन के भी कारक होते हैं, लिक्विडिटी ऑफ फंड के भी कारक होते हैं। सो वेल्थ आपके जीवन में मुझे इस महीने आते हुए दिख रहा है। और पोवर्टी मतलब गरीबी, पोवर्टी मतलब ऐसा जीवन जहाँ पर आप अपनी ज़रूरतों को ही पूरा कर पा रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सो ये जीवन से आपके कट हो रहा है और इसकी आपके जीवन में आगमन हो रहा है, इस सडन वेल्थ का आगमन हो रहा है और पोवर्टी आपकी लाइफ से क्लियर कट कैंसिल हो रही है। सो खुले दिल से अपनी इन एनर्जीज़ को वेलकम करिएगा। परमात्मा आपके साथ है, मेहनत करिए, ये उम्र है मेहनत की। जो भी लोग 45 इयर्स तक के जो वॉचिंग कर रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ मेहनत करिए। आप लोगों के लिए सिर्फ एक यही मेरा मैसेज है कि आप लोग जितना हो सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करिए, एटलीस्ट फॉर 45 इयर्स तक। क्योंकि 45 इयर्स तक अगर आप अपनी मेहनत अपने सपनों पर काम करते हैं तो आगे आने वाला बुढ़ापा आपका शान से कटेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। तो इसलिए इस उम्र को ज़ाया मत करिए, इस उम्र पे जितना हो सके उतनी मेहनत करिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ताकि आप वो ज़िंदगी हासिल कर पाएँ जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि कभी कभी हमें किस्मत से नहीं, हमें परमात्मा से अपने हक का मेहनत करके लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बारी है 248 मूलांक वालों के लिए। इनकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ हैं, कैसा रहने वाला है इनका लव लाइफ, प्लीज़ बताइए। 248 आपका करियर, आपकी जॉब, 248 वालों की 2023 ऑफ अक्टूबर में क्या रहने वाली है, प्लीज़ बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है 248 वालों का जॉब एरिया में काफ़ी ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है। थोड़ा सा सावधान रहिए, ऐसे एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं। लोग आपके सम्मान पर वार कर रहे हैं, बार बार आपको नीचा दिखाते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके जॉब एंड करियर में 248 वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, नाउ फाइनेंसेस आपके कैसे रहने वाले हैं। फाइनेंसेस में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हिचकोले आ रहे हैं आपके फाइनेंसेस में, मनी में, क्योंकि कार्ड्स भी मेरे बहुत ज़्यादा हिचकोले खा रहे हैं। चलिए बताइए डिवाइन 248 मूलांक वालों के लिए अक्टूबर 2023 मंथ इनके फाइनेंसेस और मनी बिजनेस में क्या लेकर के आ रहा है, क्या ग्रोथ, क्या एनर्जीज लेकर के आ रहा है। ओके, टू 248 का हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ मीटर दिखाइए अक्टूबर 2023 मूलांक 248 वालों का। ओके, चलिए आपका लव, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ और आपकी ब्लेसिंग्स। 2 ब्लेसिंग्स कार्ड 248 वालों के लिए डिवाइन की तरफ से अक्टूबर मंथ 2023 में कौन सी 2 ब्लेसिंग्स हैं जो इनकी ओर आ रही हैं, जिनका ये भोग करने वाले हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए लव की बात करें
कार्ड्स इस तरह से अरेंज करते हैं। ओके, लव की अगर हम बात करें सो 248 वालों के लिए लव लाइफ यानी कि उनकी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ द मून की एनर्जीज़ में। हो सकता हो कुछ कार्मिक्स आपके पीछे पड़े या कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए। सो सावधान रहिए और बुद्धि और विवेक से काम करिए। यिन एंड यांग यानी कि मून एंड सन दोनों ही आए हैं। सो दोज हु आर इन अ वेरी क्लियर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को संभाल कर चलिएगा 248 वालों के लिए। जो सोलमेट्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो अनमैरिड हैं, जो न्यू लवर्स हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम से एक लिव इन रिलेशनशिप में है, सब की बात कर रही हूँ यहाँ पर। और आपकी फैमिली लाइफ, मैरिड पर्सन्स की अगर बात करूँ तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहने वाली है, बट बीच में कहीं ना कहीं आपको तनाव होगा। डिप्रेशन की स्थिति तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ टेंशन, तनाव, एक मानसिक द्वंद्व होगा आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी थर्ड पार्टी की वजह से। सो अब आपके लिए ये क्लियर साइन है कि आप अगर अपनी बुद्धि और विवेक से मेरे इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं कि जब भी आपको ट्रिगर महसूस हो, आपका आपके पार्टनर से लड़ने का मन करे, आप अपने आप को शांत कर लें, अपने मन को शांत कर लें, ताकि आप इस बैड पीरियड को, क्योंकि एनर्जीज़ ऐसी हैं, चंद्रमा की एनर्जीज़ ऐसी हैं, ये आपके साथ तब हो सकता है जब अमावस की रात आएगी या न्यू मून का फेज़ होगा, जब तक कि चंद्रमा थोड़ा सा मोटा नहीं हो जाता, क्रिसेंट मून तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपके लिए एक ट्रिगरिंग बनी रहेगी। आपके सप्रेस्ड इमोशंस हो सकता हो आपको आपके पार्टनर से लड़ने के लिए मजबूर करें, आपके कार्मिक्स एक्टिवेट होंगे। सो आपको सावधान रहना है। मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए बोल रही हूँ, आपके रिलेशनशिप पर थोड़े से वार हो सकते हैं, बट आगे सन का कार्ड है और पीछे है 10 ऑफ कप्स का कार्ड और बीच में है द मून का कार्ड, जो ये एनर्जीज़ को डिसलोकेट करता है, लोकेट करता है कि अगर आप अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी लव लाइफ को बुद्धि और विवेक से चलाएंगे इस अक्टूबर 2023 में, तो आपकी लव लाइफ अक्टूबर 2023 में बहुत ही शांत तरीके से गुजरेगी। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, है ना। खुशियों पर ग्रहण हर किसी की ज़िंदगी में लगता है कभी ना कभी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके कार्मिक्स एक्टिवेट हो रहे हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आप लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो अपने मन को शांत कर लीजिए। अगर आपको अमावस की रात पर यानी नो मून पर और न्यू मून से लेके न्यू मून तक के फेज़ में उन 3 से 4 दिनों में अगर आपको ट्रिगरिंग हो रही है, सप्रेस्ड इमोशन आपके बाहर आ रहे हैं, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको आपके पार्टनर से झगड़ने का मन कर रहा है, आपको किसी और से झगड़ने का मन कर रहा है, अपने मन को शांत रखिए, लगाम अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि ये फेज़ आपकी लाइफ में आएगा। आपके कार्मिक्स एक्टिवेट होंगे, आपके कार्मिक आपसे लड़ने के लिए आतुर होंगे, तो आपको बुद्धि और विवेक से काम लेना है। आपका महीना ये बहुत अच्छा गुजरेगा, ठीक है। सो देखो, रीडिंग का मतलब होता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन जानने का मतलब होता है कि आप अगर फ्यूचर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो उसको ठीक कर पाओ अपनी बुद्धि और विवेक के दम पर, क्योंकि ये एनर्जी से रिलेटेड कार्ड है और ये ग्रुप रीडिंग है ना। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखा करो। सो जो भी नेगेटिविटी है या जो भी नेगेटिव एनर्जी है, हम अपने ब्रेन की ताकत से, हम अपने सोल की ताकत से उस नेगेटिविटी की 100% की एनर्जी को हम 20% में चेंज कर देंगे, है ना। अगर हम पूरा नहीं बदल सकते हैं तो हम कुछ हद तक तो उसको चेंज कर ही सकते हैं। सो बस इतना दिमाग में अपने रखिएगा। चलिए, अब बारी आती है आपके करियर के, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। ओके, सो बहुत टाइम से आप लोग प्रयास कर रहे हो, बहुत एनर्जीज़ डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो करियर को लेकर के। कुछ भी नहीं हासिल हो रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या ही होने वाला है, कैसे होने वाली हैं चीज़ें। तो देखो, एक चीज़ बताओ, आपको कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा है आपके करियर में सेटल कराने से आपका राहु, क्योंकि ये जो कार्ड है फूल, ये राहु को प्रेजेंट करता है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि 4 नंबर राहु। सो 2 कार्ड्स 4 के आए हैं, राहु के आए हैं। सो अगर आपको करियर में कहीं स्थिरता नहीं मिल पा रही है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, आप पॉइंट 1 और 2 से रह जाते हैं, या आपका रिज्यूमे क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, आपके इंटरव्यूज़ क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो अपने राहु का थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराइए, राहु को थोड़ा सा ठीक करिए, ठीक है। और हो सके तो थोड़ा सा शांत मन से
चीज़ों को करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा त्राटक करने की कोशिश करिए, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन को विचलित करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, मन थोड़ा सा द्वंद्वात्मक कर देता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा आ जाता है दिमाग में और मन अशांत कर देता है। तो प्रैक्टिकल तौर पर आप थोड़ा सा मेडिटेट करना शुरू करिए, मेडिटेशन करिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें आपकी ठीक हो सके। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग पर्सनल कंसल्टेंसीज भी ले सकते हो अपने करियर के रिगार्डिंग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं हर वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर लीव करती हूँ अपना, वहाँ से आप अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर पिक कर सकते हो। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से लगे हुए हो, प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो बेटा ये ग्रुप रीडिंग है। इफ़ यू पर्सनली वांट टैरो सेशन यू कैन बुक अपॉइंटमेंट विद मी, और मैं आपको सारे सॉल्यूशंस दूंगी आपके करियर की स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, ठीक है। सो 248 वालों के लिए कहीं ना कहीं देखो 4 नंबर, अब इसमें भी 4 नंबर है 248, मैं कैसे भूल गई कि मूलांक 4 आ रहा है इसमें। सो डेफिनेटली जिनका मूलांक 4 होगा उनको कहीं ना कहीं राहु प्रॉब्लम कर रहा होगा। सो लेकिन आगे क्या है ये मैंने पास्ट का बताया है कि आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम में डाल रही हैं, लेकिन अब आगे क्या हो रहा है कि आप अक्टूबर मंथ में चेंज ऑफ आइडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। आप एक नई शुरुआत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आप मुझे कहीं ना कहीं 60% तक सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अगर मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, आप सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप किस्मत पे चले जाओ, आप भगवान पे सोचो कि कोई चमत्कार हो जाए, तो वैसा नहीं होने वाला। वॉन्ड्स होता है एनर्जी डालना, मेहनत करना, है ना। मेहनत करोगे, कहते हैं ना कि आप इतनी मेहनत करो आपकी सफलता शोर मचा दे। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स करियर के रिगार्डिंग वही चीज़ शो करता है कि आपने मेहनत करनी है, अपने आइडियाज़ को, अपने प्लान्स को थोड़ा सा चेंज करके एक नए तरीके से पैटर्न सेट करना है अपनी पढ़ाई का, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियों का। नई जगहों पर रिज्यूमे डालिए। आप अगर इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को और अच्छे से एनालाइज करके जाइएगा, ठीक है ना। अब बारी आती है आपके फाइनेंसेस की। ओके, सो फाइनेंसेस में 4 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि बहुत टाइम से 248 वालों के लिए 4 नंबर का कार्ड आ गया है अगेन, कि बहुत टाइम से आपके फाइनेंसेस जो है सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको नहीं दे रहे थे, आप मनी इन्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे थे सही जगह पर, आपको प्रॉपर तरीके से सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। दोज हु आर बिजनेस मैन और वुमेन और दोज हु आर इन अ जॉब, प्राइवेट और गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही थी आपके गवर्नमेंट एरिया में, आपके प्राइवेट सेक्टर में, वर्क प्लेस पर। आपके बिज़नेस में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको सही डील नहीं मिल रही थी या फिर आप और ज़्यादा पाने की इच्छा कर रहे थे, आप अपनी इनर कॉल को नहीं सुन रहे थे। बट नाउ अब आपका टाइम एकदम से मुझे बदलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। वीनस की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और हम मनी की बात करें, प्रॉस्पेरिटी की बात करें और वीनस की अगर एनर्जी आ जाए तो 4 चांद लगते हैं। आपको सडन वेल्थ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, सडन वेल्थ मिलती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन की आप पर असीम कृपा रहेगी, आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल रहेगा, आपको आपकी मनी इन्वेस्टिंग भी अच्छी रहेगी, आपको मनी ग्रोथ भी बढ़िया मिलने वाली है इस महीने। सो पॉजिटिव रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, ठीक है ना। आपको अगर कोई न्यू बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे थे तो वो भी आपका सक्सेसफुल रहेगा। चलिए अब आते हैं आपकी हेल्थ पर। तो हेल्थ मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों की ठीक नहीं नज़र आ रही है, जिसके लिए आपको अक्टूबर मंथ में कंसल्टेंसीज़ लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप डॉक्टर की सलाह लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आप ट्रीटमेंट लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में लोगों से झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी वजह से आपकी लाइफ में टेंशन्स बहुत बढ़ रही हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया यानी कि रात में नींद ना आने की बीमारी, हर समय दिमाग में टेंशन होना, बीपी हाई हो जाना, है ना।
और मुंह से कुछ अनाप शनाप बक देना, कुछ उल्टा सीधा बोल देना, जिसकी वजह से आपका मन अशांत है, आपका कहते हैं ना कि कंठ और आपका मस्तिष्क दोनों ही अशांत अवस्था में मुझे दिख रहे हैं। ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए फेवरेबल मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समस्या के दूसरे पहलू को अगर देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, अपने मन को शांत करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेंगे, एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य की सलाह लेंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, एक हेल्दी डाइट लेंगे, चीज़ों के पीछे पड़ना छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं आपकी भी आदत है कि आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं, और थोड़ा सा सेल्फिश होना छोड़ दीजिए। थोड़ा सा गिव इन एनर्जी में आइए। हर समय सिर्फ सेल्फ अपने बारे में सोचना कभी ना कभी थोड़ा सा नासूर हो जाता है। तो थोड़ा सा आप गिव इन एनर्जी में आएंगे तो डेफ़िनेटली आपका जो टाइम है, आपका जो तनाव है वो कम होगा, और लोगों के साथ आपके संबंध भी अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आपकी ज़ुबान की वजह से, लोग आपसे झगड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी है, दोनों सिचुएशंस हैं, वाइस वर्सा। सो थोड़ा सा अपने मन का ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे टेंशन, तनाव, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सो मन शांत रखना है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना है, अब सेल्फ लव करिए, सेल्फिश मत होइए कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचें। सेल्फ लव मतलब होता है अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपने मन का ध्यान रखना, है ना, अपने आप का ध्यान रखना। थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें खानी शुरू करिए, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना शुरू करिएगा, पीस ऑफ माइंड में जाइए, है ना, पीस ऑफ माइंड की प्रैक्टिस करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, वॉक पर जाइए सुबह सुबह। और थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति अगर आपकी है या आपके आसपास के लोगों की है तो थोड़ा सा उनके साथ एक मेंटल डिस्टेंस बनाने की कोशिश करिए। अगर आप एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। सो अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो या बहुत टाइम से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, आप बहुत ज़्यादा एसटीएम में आ रहे हो, शॉर्ट टेम्पर्ड आप लूज़ कर रहे हो बहुत बार, तो थोड़ा सा अपने बॉडी में ना पानी की मात्रा को बढ़ाइए। बैठ करके सुकून से पानी पीना शुरू करिए। खड़े होकर पानी पीना कहीं ना कहीं घातक होता है, तो थोड़ा सा बैठ करके पानी पीना शुरू करिए। गहरी गहरी सांसें लीजिए। रात में जब आप सोएं तो गहरी सांसें लीजिए, कम से कम 50 सांसें आप रोज़मर्रा की प्रैक्टिस करिए कि आपको 50 ब्रीथ्स गहरी सांसें लेनी है। गहरी मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट आपको बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के करना है। गहरी सांसें लेना है, गहरी सांसें छोड़ना है। आपको ये रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हो 50 टाइम्स डेली, तो देखेंगे आप कि आपका शॉर्ट टेम्पर्ड जो आपको बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन को अशांत करता है, आपको ट्रिगर करता है, ये धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा और लोगों में जो आपकी छवि ख़राब हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। और अच्छे से अच्छे आयुर्वेदाचार्य से, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से परामर्श लीजिए, हीलर से परामर्श लीजिए, जो कि आप मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये थी रीडिंग 248 वालों के लिए। चलिए ब्लेसिंग्स कार्ड देखते हैं। आपके लिए गिफ्ट का कार्ड आया है, यानी कि 70 नंबर 248 की अगर मैं बात कर रही हूँ, 8 नंबर शनि का नंबर होता है और 17 यानी कि 8 यानी कि शनि की तरफ से कोई गिफ्ट आपको मिलेगा सैटर्न एनर्जी की तरफ से। अब सैटर्न एनर्जी क्या होती है? सैटर्न एनर्जी मतलब परिश्रम करना, यानी कि आपको आपकी मेहनत का इस महीने फल मिलेगा, बहुत ही शानदार फल मिलेगा। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपको आपकी मेहनत का आप जो डिज़र्व करते हैं वो फल आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लवर्स यानी कि आपका प्रेम और भी ज़्यादा मजबूत होगा, आपके प्रेम संबंध और भी ज़्यादा गहरे होंगे, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, है ना। और जो प्रेम की तलाश में है उनको न्यू लव मिल सकता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्टनर रहेगा एक दोनों के लिए, मेड फॉर ईच अदर वाला, है ना, सोलमेट मिलना। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे ये इस रीडिंग में दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीडिंग में 6, 7, 9 नंबर्स वालों के लिए। ओके, अब बारी है 6, 7, 9। मेरा बेटू
चलिए भाई, अब बारी आती है 6, 7, 9 शफलिंग द कार्ड। चलो जी, नंबर 6, 7, 9 मूलांग, बताइए अक्टूबर 2023 में इनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। लव लाइफ हो, करियर कैसा रहेगा 6, 7, 9 वालों के लिए। करियर 6, 7, 9 वालों के लिए अक्टूबर 2023 में करियर, मनी, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे 6, 7, 9 वालों के लिए 2023 ऑफ अक्टूबर, प्लीज़ बताइए। मनी, फाइनेंसेस और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ 6, 7, 9 वालों के लिए, उनकी हेल्थ, उनका स्वास्थ्य अक्टूबर 2023 में क्या रहने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, ठीक है। लव लाइफ में बहुत टाइम से झगड़े चल रहे हैं क्या, कार्मिक कोई एक पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कार्मिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी और उनकी मेंटालिटी मैच नहीं करती, आप और उनके पीओवीज़ मैच नहीं करते हैं। डिफरेंट पीओवीज़ की वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, बट अक्टूबर मंथ में वो चीज़ें आपकी रिजॉल्व होंगी। आप लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, और जो कार्मिक नहीं है, जो सोलमेट हैं, जो लवर्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ्स हैं, उनके भी बीच में अगर 5 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी है, यानी कि नेगेटिव कॉन्वर्सेशन, नेगेटिव कम्युनिकेशन, बार बार झगड़े हो जाना, सो ये चीज़ आपकी रिजॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप बुद्धि और विवेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि सपोर्ट लेते हुए चीज़ों का आकलन करेंगे। आपकी देख रहे हो आप इस पर्सन के हाथ में ग्लोब है, एक रॉड है, एक ये रॉड है, और इसने रेड कलर का पूरा लबादा पहना हुआ है, जिसका मतलब होता है अपने रूट चक्र से एक्टिवेट होते हुए, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए, परिस्थिति का आकलन करते हुए किसी एक सही डिसीज़न पर जाना, अपनी बुद्धि और विवेक से अपने रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जा सके, आप इस तरह की एनर्जीज़ में मुझे अक्टूबर मंथ में आते हुए दिख रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, जिसका फ्यूचर रिजल्ट यानी कि अक्टूबर मंथ में ही लास्ट 15 डेज़ में आपकी जो एनर्जीज़ होंगी वो द एम्प्रेस की एनर्जी, यानी कि वीनस एक्टिवेट होगा। फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा, फीमेल्स के लिए ये एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। और मे भी हो सकता हो कि हाँ, एक और चीज़, जो फीमेल्स है ना, अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से आप लोग प्रयास कर रहे थे कंसीव करने का, बट आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो अब गुड न्यूज़ है आपके लिए कि अक्टूबर मंथ में आप कंसीव कर जाओगे, या आप आईवीएफ प्लान कर रहे थे तो आपको आईवीएफ का सपोर्टर मिल जाएगा, आपको डॉक्टर सही मिल जाएंगे, या फिर अगर बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे थे तो वो भी आपका रास्ता क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। 6, 7, 9 नंबर्स, आप एक डिसाइडेबल सिचुएशन में रहेंगे, डिसाइडेबल मेंटल आपकी क्या बोलते हैं उसको, मेंटल सिचुएशन आपकी मतलब डिसाइडेबल रहेगी। एक होता है ना कि बैलेंस डिसीजंस लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे करके चलना है, और जो भी जितनी भी नेगेटिविटी आप उसको क्लियर कट कैंसिल करके आगे मुझे यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप पे दिख रहा है कि वीनस एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपसे बहुत खुश रहेंगी। द मैन हू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी फीमेल पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं आपकी समृद्धि से, आपके प्रेम से, आपके इस सपोर्ट से। और आप दोनों भी इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और बहुत टाइम से अगर आप लोग बच्चा गोद लेने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी आपका रास्ता क्लियर होगा। आईवीएफ की प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे थे तो उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ न्यूज़ेस मिलेंगी जो कि गुड न्यूज़ेस होंगी। और बहुत से लोग यहाँ पर जो मैरिड पर्सनस हैं जो कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, सो अक्टूबर मंथ में आप लोग कंसीव भी
कर जाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं आपके करियर की। करियर में बहुत टाइम से आप लोग किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और अभी रिसेंटली आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है और रिज्यूम दिया है। मे बी हो सकता हो कोई इंटरव्यू की वेटिंग, मुझे क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स में वेटिंग दिखाई दे रही है, किसी रिज़ल्ट का आप लोग वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है। सो डेफिनेटली अक्टूबर मंथ में उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आने वाला है। गुड न्यूज़ आपके उसमें आने वाली है। जितना आप करके आए हैं आपको उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपको आपकी मेहनत का फल यहाँ पर मिलेगा। आपका सिलेक्शन मुझे होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अब आते हैं आपके मनी पर। मनी पर मुझे आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स मनी के बारे में और फाइनेंसेस के बारे में अगर मैं बात करूं, सो एनर्जी, यानी कि ये वो ग्रुप है जो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि एनर्जीज़ के कार्ड आए हैं आपके उसमें। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हिल गया। हाँ, वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको हो सकता हो इस महीने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े अपनी मनी एंड फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो आपकी डील्स हैं वो प्रॉफिटेबल आपको वो चीज़ ना दे पाएँ, तो आप थोड़ा सा मुझे हताश होते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार सारी मेहनत बेकार हो गई, बट होप रखिए, एंड ऑफ द रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जो आप सोच रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही काम करिए, तब आप जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं आपको वैसा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो आपकी हेल्थ मुझे इस महीने बहुत ही अच्छी दिख रही है। यस, प्रीवियस 10 डेज़ भी आपके काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, मिड 10 डेज़ भी आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एंड लास्ट के 10 डेज़ भी आपके बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। प्रीवियस 10 डेज़ पर आप अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी बॉडी पर लॉजिकल तरीके से वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिसिप्लिन तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं, लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप जिम ट्रेनर हैं, अगर आप कोच हैं, अगर आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो आपकी इंस्ट्रक्शन से लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ सपोर्ट मिल रहा है, और आपकी भी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हो। जिसकी कार्ड में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल हेल्थ वाइज आ जाता है, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली अपने फिगर को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा लॉजिस्टिक सोच में रहता है, लॉजिकल सोचता है। जितना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही डाइट लेते हैं वो, और उसी हिसाब से उनके रेगुलर वर्कआउट्स होते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं, एक फुल ऑन कोच होते हैं, बहुत डाइट प्लानर्स होते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। सो बहुत अच्छे तरीके से आपकी ये अक्टूबर मंथ निकलने वाली है। आप अपनी हेल्थ पर फुली फोकस्ड रहने वाले हो, और बहुत 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 अच्छी आपकी हेल्थ रहने वाली है। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, ठीक है ना। सो इसी तरह से बने रहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान इसी तरह से दे सके। चलिए देखते हैं ब्लेसिंग्स कार्ड 2 ब्लेसिंग्स एनर्जी जो आपकी लाइफ में अक्टूबर 2023 में दस्तक देने वाली है परमात्मा की तरफ से। ओके, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड कंसर्न। दोनों ही ब्लेसिंग्स में कंसर्न आया है। ओके, 1 सेकेंड। सो ये जो फाइनेंस में आपके ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी ना, कि जहाँ पर आपको लग रहा था कि थोड़ा सा आपका फेज़ ऐसा आएगा कि यार मेहनत तो करी लेकिन उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आए, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग अगर आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, नो इफ़ नो बट करते हुए, तो जो मैसेज ऑफ कंसर्न जिसके बारे में आप चिंतित हैं, आपको उससे रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलेंगी। जिससे रिलेटेड आप परेशान थे, जिसके रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि यार ये चीज़ होनी चाहिए मेरी लाइफ में, ये चीज़ क्यों नहीं है, इस चीज़ को मैं करने वाला हूँ, इस चीज़ को मैं करूँगा, इस चीज़ को इस महीने में करके दिखाऊँगा, वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल होगी। 3-3
वीनस से रिलेटेड, यानी कि अपनी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, अपनी मनी से रिलेटेड, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड आप यदि कोई टारगेट सेट किए हुए हैं और बहुत टाइम से वो टारगेट नहीं पूरा हो पा रहा है, तो अक्टूबर मंथ में आप उस टारगेट पर मुझे काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और 40 नंबर यानी कि 5 यानी कि बुध, आपका जो दिमाग है, आपकी जो मरकरी प्लैनेट है, वो इस टारगेट को अचीव करने में आपके माइंड को भी उसी तरह से एक्टिवेट कर देगा, उसी तरह से लॉजिकल थिंकिंग में डाल देगा, ताकि आप अपने टारगेट्स को पूरा कर पाओ। सो ये वीनस और मरकरी की एनर्जीज आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर के आ रही हैं कि जो कंसर्न्ड है आपके लिए, यानी कि जो चिंतित है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो कि ये चीज़ होनी चाहिए। सपोज़ आपने सोचा है कि यार अक्टूबर मंथ में मेरा खुद का घर होना चाहिए, या मेरे पास, मैं ये गाड़ी खरीदने का सोच रहा हूँ, तो मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है। अब इसके लिए मुझे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। या मान लीजिए आप एक नए बिज़नेस का प्लान कर रहे हो, या मान लीजिए आप कहीं पे आपने रिज्यूमे दिया बट अभी तक आपको उसका कॉल नहीं आया है, वो मैसेज नहीं आया है, तो वो चीज़ें आपकी सक्सेसफुल होने वाली हैं। वहाँ से आपको कॉल आने वाला है, वहाँ से आपको मैसेज मिलने वाला है, वो चीज़ें आपकी एम्प्लीफाई होने वाली है। सो फ्रूटफुल रिजल्ट है। सो ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये थी रीडिंग अक्टूबर 2023 के प्रेडिक्शन से रिलेटेड कि मूलांक 1, 3, 5, मूलांक 2, 4, 8, मूलांक 6, 7, 9 वालों के लिए अपकमिंग मंथ अक्टूबर 2023 उनके हेल्थ, वेल्थ, जॉब एंड करियर में कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनके रिगार्डिंग आशा करती हूँ आप सभी के जीवन में ये नया महीना बहुत 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 प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और रीडिंग में अपना ग्रैटिट्यूड जेस्चर ज़रूर शो करें यूनिवर्स के प्रति, अपने डेटीज़ के प्रति, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका मूलांक क्या था, आपकी लाइफ से कौन सी एनर्जी ऑफ रीडिंग आपकी मैच करी, आप किन किन चीज़ों पर काम करने वाले हैं। कमेंट ज़रूर किया करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इफ़ यू आर अ न्यू वॉचर्स, द न्यू व्यूअर्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड योर वेल विशर्स टू हेल्प देम इन देयर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, सो दैट आपकी लाइफ का फ्लावर फाउंटेन और भी ज़्यादा फ्लरिश हो, आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएं। और हाँ, 29 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू होने वाले हैं। सो पितृ पक्ष से रिलेटेड काफ़ी सारे उपाय मैं लेकर के आ रही हूँ शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। और हाँ, प्लैनेट के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, प्लैनेट को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना चाहिए, इससे भी रिलेटेड काम चल रहा है। सो बहुत ही जल्द इन चीज़ों पर रीडिंग्स आने वाली हैं। तब तक के लिए एक छोटा सा उपाय, अक्टूबर मंथ 2023 1 अक्टूबर को आपको क्या करना है, आपको सिनेमन पाउडर बनाना है ताज़ा। बाज़ार से दालचीनी स्टिक्स लेकर के आइए, मिक्सी में उसको ग्राइंड करिए 2 चम्मच, और घर के मेन एंट्रेंस पर जाकर शाम के वक्त नहीं, सुबह के वक्त स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, आप उस सिनेमन पाउडर को 5 टाइम्स अपने हाथ में लेकर ऐसे ब्लो करना है बाहर की तरफ अपने। जैसे मान लीजिए आपका ये एंट्रेंस गेट है, ठीक है, ये ऐसे खुलता है। अब आपने इस एंट्रेंस गेट को खोला, आप बाहर पहुँचे, अब आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से अंदर की तरफ आप उस दालचीनी पाउडर को ब्लो कर रहे हैं और अफर्मेशन दे रहे हैं कि आई एम मनी मैग्नेट, आई एम प्रॉस्परस, मनी इज़ कमिंग टू मी, my house is full of happiness, my house is full of prosperity, my house is full of happiness। और इस तरह की ब्यूटीफुल अफर्मेशंस देते हुए आपको अक्टूबर मंथ को वेलकम करना है। और इसी तरह के छोटे उपाय जानने के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि पितृपक्ष में बहुत सारे उपाय लेकर के आ रही हूँ, बहुत सारे छोटे उपाय लेकर के आ रही हूँ शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, और प्लैनेट से रिलेटेड लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी। सो बने रहिए इस चैनल के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वे में इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा स्टेबल, और भी ज़्यादा रिफाइन, और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने प्रॉस्पेरिटी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। और इफ़ यू वांट अ पर्सनल टैरो सेशंस, देन यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट विद मी। सो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे पिंग कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर है
वो मैंने आपको दे करके रखा है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के मेरे व्हाट्सएप नंबर को यूज़ कर सकते हैं फॉर बुकिंग योर अपॉइंटमेंट। ओके, सो ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आशा करती हूँ आप सबका दिन मंगलमय हो और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत करते रहिए एटलीस्ट फॉर 45 ईयर्स तक। जो मैंने बोला कि 45 ईयर्स तक आपको रगड़ के मेहनत करनी है अपने सपनों को साकार करने के लिए, ताकि आपकी ओल्ड एज शानदार तरीके से गुजरे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लव यू ऑल and thank you so much. Stay blessed, stay positive and stay tuned with my YouTube channel Isaiah the Divine Tarot Guide 786. Bye bye.